हाय गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीयूईटी के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाते हैं कॉलेज एडमिशन के लिए। तो वो सारी बात हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरा नाम है साहिल। इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सीयूईटी के बाद आपको सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट करती है ऑनलाइन। उसमें आपको टाइम के साथ उनके ऑनलाइन फॉर्म को भरना होता है। और जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी हो जाती है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, सबका एडमिशन प्रोसेस अलग होता है। तो उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल से समझे तो उसका एडमिशन प्रोसेस हो जाता है सीसेस, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, मतलब अपनी डिटेल्स भरनी पड़ती है, अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या बीएचयू हो या मतलब जो भी कोई यूनिवर्सिटी होती है, वो अपना काउंसलिंग करवाती है। काउंसलिंग कह लो या अपना एडमिशन प्रोसेस कह लो, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है टाइम के साथ। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप हो जाता है हमारा रजिस्ट्रेशन का। देखो, जैसे ही आपका सीयूईटी एग्जाम खत्म होता है, उसके तुरंत बाद नहीं, कुछ टाइम के बाद आपका रिजल्ट भी आता है। उसके बाद क्या होती है, हमारी यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन आउट करती है। जो ये आपका इतने दिन का टाइम बच गया कि मतलब मान लो आपका 10-15 दिन या एक महीने में आपका रिजल्ट आ रहा है, उसके अंदर हमारे एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब जो भी आपका ये मान लो 15-20 दिन या 25 दिन आपको मिला है, तो इसमें आपको ऐसे नहीं कि बस मस्ती करनी। इसके अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट काम हो जाता है अपनी कॉलेज रिसर्च करना, कॉलेज के बारे में जानना कि आपको कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स करवाती है, कि मेरे को कौन से कॉलेज से कौन सा कोर्स करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेज हैं, कौन सा कॉलेज की फीस क्या है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बुरा है। मतलब इस महीने के अंदर, मतलब इस टाइम के अंदर आपको अपनी प्रेफरेंस सेट करनी पड़ती है। प्रेफरेंस सेट करने का मतलब है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप इस टाइम पीरियड के अंदर खुद से रिसर्च करते हैं कि भाई मेरी प्रेफरेंसेस क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या कॉलेज होते हैं, कैसे भरते हैं। बेसिकली आपको इस महीने के अंदर अपने टाइम पीरियड का यूज करना है अपनी कॉलेज रिसर्च के लिए, कि आपको कौन से कॉलेज से कौन सा कोर्स करना है, कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे क्या प्रेफरेंसेस सेट करते हैं, कैसे हमारी इस सारी सिस्टम वर्क करती है। देखो, जब भी हमारे फॉर्म आउट होते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है इन सब चीजों को करने के लिए, कि आप कॉलेज के लिए आराम से रिसर्च कर रहे हैं, आराम से अपना सब देख रहे हैं कि कौन से कॉलेज बढ़िया है, कौन से कॉलेज की रैंक अच्छी है, कौन से कॉलेज मेरे प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेट है, या कौन सा कॉलेज मेरे कोर्स को करवाता है। तो ये सब आपको रिसर्च करना पड़ता है इस टाइम पीरियड के अंदर। और आप इजीली अगर टाइम अच्छे से देंगे तो आपकी प्रेफरेंसेस अच्छे से सेट हो जाती है। बेसिकली आपका प्रेफरेंस का मतलब हो जाता है कि आप कौन से कॉलेज से कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आपको ये सब भी देखना पड़ता है। तो जैसे ही आप रजिस्टर कर देते हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप यही बन जाता है कि मेरे को कौन से कॉलेज से कौन से कोर्स करने हैं, कौन सा कोर्स पहले करना चाहता हूँ, कौन सा कोर्स बाद में करना चाहता हूँ, कौन से कॉलेज में पहले जाना चाहता हूँ या कौन सा कॉलेज में बाद में जाना चाहता हूँ। इस सब की नॉलेज अगर हम डे बाय डे रखते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखो यार, प्रेफरेंस का टॉपिक एक दिन का नहीं बन जाता है। अगर आप इसमें टाइम 10-15 दिन अच्छे से लगाओगे, अच्छे से डेली डेली रिसर्च करोगे, तो ये आपके टाइम के साथ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अभी आपने जाना कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है भाई ये प्रेफरेंस सेट करना। और मतलब आपको मैं टाइम के साथ तो बता ही दूंगा कि प्रेफरेंसेस कैसे ढूंढते हैं, कैसे सेट करते हैं और कैसे खुद से बनाते हैं। बट यार, ये प्रेफरेंस का जब भी आता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है कि एक स्टूडेंट को अपने हिसाब से प्रेफरेंस सेट करना। और ये इंडिविजुअल होती है कि मतलब सभी बच्चे की अलग हो सकती है। किसी को कोई कोर्स करना है, किसी को कोई कॉलेज पसंद है, तो ये सबके लिए अलग हो सकती है। तो प्रेफरेंस वाले फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी के भी लिए। देखो, प्रेफरेंसेस का टॉपिक एक दिन के लिए नहीं होता है कि आप एक दिन 2-3 घंटा ढंग से बैठोगे आप प्रेफरेंसेस सेट कर लोगे। जितना टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उतना ही बेसिकली आपके लिए फायदा होगा। आपको वाइड नॉलेज होगी तो आपको ये पता होगा कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या मेरे लिए रास्ते खुले हैं और किस किस रास्तों में मेरे को जाना चाहिए। तो इसका मतलब यही है, अगर आप टाइम के साथ पहले ये सब जान लोगे कि मेरे को आगे ये करना है, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिट होगा कि मेरे को किस डायरेक्शन में आगे काम करना है। देखो, एडमिशन प्रोसेस में बहुत सारी डिटेल्स होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको टाइम के साथ पता चल जाएंगी। और इसमें एक और डिटेल, इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होनी चाहिए। जो भी हमारे फॉर्म्स होते हैं और ये सब प्रेफरेंसेस का सेट होता है, ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए चलता है कि आपको इतने दिन के अंदर अगर आप नहीं भरते हो तो आप प्रोसेस से आउट हो जाओगे, एडमिशन प्रोसेस से आउट हो जाओगे, काउंसलिंग फॉर्म से आउट होगे। तो आपको इसके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है टाइम पीरियड का। मतलब जो भी हमारी डेडलाइन दी जाती है बेसिकली,
जो हमारी डेडलाइन रहती है उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है और टाइम के साथ सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करने का मतलब फॉर्म भरने पड़ते हैं। देखो ये सारी जितनी भी बेसिक थी बट इम्पोर्टेंट थी। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है और इसमें थोड़ा बहुत वो चूक कर देते हैं, तो इसमें गलती हो जाती है। और भी हमारी बहुत सारी डिटेल हो जाती है एडमिशन प्रोसेस से, जो कि आपको टाइम के साथ धीरे धीरे पता चल जाएंगी। बट अगर आप अभी से अपना बेसिक बनाते चलोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस एडमिशन प्रोसेस को समझना इतना हार्ड भी नहीं होता है। देखो अब मैं डे बाय डे ट्राई करूंगा कि आपका जितने भी डाउट बन सकते हैं एज ए स्टूडेंट अपने एडमिशन प्रोसेस से या कॉलेज से रिलेटेड, वो सारे धीरे धीरे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और शर्माए मत करो पूछने में बेसिकली। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।